मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। शाजिया मरी साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, आज यकीनन जो मुल्क में हालात हैं या जो एक इशू है बिलखुसूस उस पर बात करनी मैं समझती हूँ कि ऐवान के अरकान के लिए भी ज़रूरी है जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और मुझे आपने मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। इससे कबल कि मैं उस मौजू पर आऊँ, मैं चाहूँगी कि मैं जो अभी रेजोल्यूशन हमारी एक बहन ने, कॉलीग ने यहाँ पर पेश की और हमने यूनानिमसली उसे पास किया, जो मस्जिद अल अक्सा में हुआ, जो बर्बरियत वहाँ इजरायली फोर्सेस ने बर्पा की रमज़ान के महीने में, हमने पहले भी देखा है। गालबन वो 27वां रोज़ा था जब इस तरह की बर्बरियत हमने पहले भी देखी। सर, वहाँ पर जिस तरीक़े से एक होलीस्ट प्लेस जो हम समझते हैं वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस इन इस्लाम, वहाँ पर जिस तरीक़े से जो दरिंदगी की गई उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, उस करारदाद के ज़रिए भी और यहाँ अपनी स्टेटमेंट में भी। इसके साथ साथ सर, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हो रहा है, जहाँ तकरीबन 8 ऐसी स्टेट्स हैं भारत की जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके लिए जगह तंग की जा रही है। वहाँ पर सर जो एक बहुत ही अलार्मिंग, टेरिफाइंग राइज देखा गया है इस्लामोफोबिया का, उसकी भी हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करेंगे और हम इस ऐवान के तवस्सुत से भी ये कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ को बुलंद करें और भारत तक अपने सेंटिमेंट्स पहुंचाएं, और इस वक्त जो मोदी सरकार है उसको भी हम ये कहेंगे कि वो भी होश के नाखून लें और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात ज़रूरी हैं वो वहाँ किए जाएं और भारत में मुसलमानों को प्रोटेक्शन दी जाए। तो सर, ये भी हम चाहेंगे इस फ्लोर से इस पर आवाज़ उठाना। सर, जहाँ आज बात हुई है, मुझसे पहले भी एक फाजिल रुकन ने बात की है, और यकीनन जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब जब इदारे आइनी दायरों से बाहर जाकर आइन से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो मुल्क में एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है, और इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं है किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी के हवाले से। इस मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो, चाहे वो सिक्योरिटी के एतबार से इस्तेहकाम हो, चाहे वो मुआशी इस्तेहकाम हो, चाहे वो समाजी इस्तेहकाम ही क्यों ना हो। सर, इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की, अमन की, प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के साथ माजी गवाह है कि मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब जब पाकिस्तान में जमहूरियत को पटड़ी पे लाया गया, उसे मजबूत करने की कोशिश की, तब तब हमने देखा कि इस जमहूरियत, इस पार्लियामान के खिलाफ साजिश की गई। आज भी देखा जाए तो बेशक कहने को एक जुडिशल क्राइसिस है, बेशक कहने को जुडिशरी के अंदर कंफ्यूजन है, बेशक कहने को जुडिशरी के अंदर ही तकसीम नजर आ रही है, लेकिन सर, ये तकसीम पाकिस्तान के लिए खराब है। ये तकसीम पाकिस्तान के मुआशरती ढांचे के लिए खराब है। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जिस अदल और जिस इंसाफ के इदारे से हम इंसाफ चाहते हैं उसमें ही फूट नजर आए।
कोई जी शऊर, कोई जमहूरियत पसंद शख्स इस तरह की तकसीम देखकर खुश नहीं होता। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि आइन देने वाली जमात है, जो कि इस मुतफ़क्का आइन की तख्लीक में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती नजर आई है पाकिस्तान की तारीख में, आज वो जमात इसलिए परेशान है क्योंकि उस जमात ने, और रिकॉर्ड गवाह है सर, कि उस जमात ने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद डालने के बाद इस जमहूरियत की हिफाजत और इस मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान की हैं, लहू दिया है, हमने जेलें काटी हैं, हमारी लीडरशिप ने, हमारे कारकुनान ने। हमारे कब्रिस्तान गवाही देते हैं, हमारे कब्रिस्तान आपको वो दास्तान सुनाएंगे कि उन्होंने क्यों जाने दी जो उन कब्रों में दफन है। इसलिए हमें तकलीफ होती है जब जब इस आइन से खिलवाड़ होता है, जब जब इस पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया जाता है, और जब जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। कभी मुइन कुरैशी को लाया जाता है, कभी शौकत अजीज को लाया जाता है, और कभी मंचूरियन कैंडिडेट इमरान अहमद न्याजी को लाया जाता है। सर, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ये मंचूरियन कैंडिडेट क्या कर रहा है, हमारी आंखों के सामने है जो कुछ हो रहा है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जब गमले में एक सियासतदान उगाया गया, उसे इक्तदार में लाने के लिए धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए, तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। मैं कहती हूं कि पार्लिमानी जबान है इस्तेमाल करने की आपकी तरफ से बड़ी मैं पाबंद हूं, लेकिन ऐसे ऐसे इस वक्त अल्फाज उस धांधली को बयान करने के हवाले से जहन में आते हैं कि जो शायद पार्लिमानी लिहाज से भी दुरुस्त ना हो। नूर आलम साहब समझ रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सर, पार्लियामान से इख्तियारात छीनने की यह साजिश की जा रही है, और जो घटिया हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इदारों को जिस तरीके से पहले इदारों को, क्योंकि सर इदारे बिल्कुल बरी जिम्मा नहीं है अपनी गलतियों से। पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो चेकर्ड हिस्ट्री है इसमें मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं। पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री की मिलिट्री इंटरवेंशंस में सिर्फ मिलिट्री नहीं थी जो इंटरवीन करती थी, उसके साथ पाकिस्तान की जुडिशरी ठप्पा लगाती थी। वो ठप्पे लगा लगा के पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करती रही। 4 अप्रैल अभी गुजरा है ऑनरेबल स्पीकर, 4 अप्रैल पाकिस्तान का वो तारीखी, वो काला दिन, जिस दिन न सिर्फ पाकिस्तान के अजीम लीडर बल्कि दुनिया के एक अजीम लीडर कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया, उन्हें शहीद किया गया। कैसे शहीद किया गया? डिक्टेटर की तो ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा किसने किया? मौलवी मुश्ताक से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस्मानी तौर पर बेशक हमसे अलग किया हो, लेकिन आज भी उस शहीद की रूह हम सब के अंदर मौजूद है, और वही रूह तकाजा कर रही है कि शहीद भुट्टो को इंसाफ चाहिए, इसी अदलिया से इंसाफ चाहिए, इसी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं नजर आता वो सदारती रेफरेंस जो 2011 में जमा किया गया, जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, और उनकी भी तारीफ जितनी भी मैं कम करूं, मैं समझती हूं जितनी भी की जाए वो कम होगी, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब तारीख में ऐसे सदर हैं जिन्होंने अपनी तमाम पावर्स इस पार्लियामान को सौंपी, इस पार्लियामान को। ही कुड हैव बीन द कमांडर of the security, and he could have held all the positions that General Musharraf
took for himself, snatched away from the parliament. Asif Ali Zardari Sahab could have enjoyed the powers, but he did not. He chose to return all the powers to parliament and where it belonged. और उसी सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में जनाबे स्पीकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा इसी अदलिया को। आज 12 बरस गुजर गए हैं। क्यों नहीं नजर आता शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वो तकाजा? क्योंकि वो आज भी शहीद जिंदा है। वो आज भी उस काले फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। हम आज भी इंसाफ मांगते हैं। हमें तो इंसाफ नहीं मिलता। हम तो अगर कोई बात करें तो वो पॉलिटिकल होती है, लेकिन इसी आला अदलिया के अहाते में किसी जमात के तराने बज रहे होते हैं। कभी देखा है आपने? कभी सुना है आपने कि पार्टियों के गाने बज रहे हो? किसी पार्टी के गाने बजे हैं पहले? कोई इस तरह का सलूक किसी और जमात के साथ होता कभी नजर आया किसी को? कभी देखा कि ख्वाहिशात पर किस तरीके से यहां पर पूरी जलसा सजाया जाता है अदालत के अंदर? और हम तो वो जमात है जो गमला तोड़े बगैर जाती है और इंसाफ का तकाजा करती है और फांसी की सजा लेकर वापस आती हैं। कभी फांसी, कभी जेल, कभी जिला वतनी। हमने ये सब इसलिए नहीं किया है स्पीकर साहब कि आज भी हम उस अदारे से गलत फैसले सुने। हम इदारे का एहतराम करते हैं। हम कहते हैं ना सर, ऑनरेबल जज हम कहते हैं, एंड बिकॉज दे आर ऑनरेबल इन आवर आईज एंड दे शुड बी। बट सर, लॉर्डशिप हम कहते हैं, लॉर्डशिप हम टांग पे टांग चढ़ाकर भी नहीं बैठ सकते लॉर्डशिप के आगे फ्रंट रो में। We respect the lordship, and that is a lesson that our political party has taught us. That is a lesson that we as parliamentarians should carry forward. But there is a lesson on their part also, sir, and they should follow it. They should also understand the trichotomy of power. They should also understand कि हर इदारे की रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है और उसे बरकरार रखना जरूरी है। जिस तरीके से यहाँ ऑनरेबल कॉलीग मेरे मक्सी साहब ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट हैज गिवन यू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन defines the role of all the institutions that are working here as per this constitution. And this has to be upheld, not the ego of one person. This has to be upheld. There is an Article 176 of this Constitution, Speaker Sahab, and that Article 176 of the Constitution talks about the Supreme Court's constitution and composition. The Supreme Court will have a Chief Justice and it will have the other honorable judges. It does not talk about one person. It talks about a team of honorable judges headed by the Chief Justice. There has to be democracy in that same institution that talks about democracy for the Prime Minister or for the Chief Ministers. Prime Minister or Cabinet, Chief Minister or Provincial Cabinet. Why not Chief Justice and his Cabinet, the other honorable brother judges? As rightly said by Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, and the Honorable Prime Minister. Sir, क्या हम जमहूरियत के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या हम उसको एक्सरसाइज करने का राइट नहीं रखते? क्या आपको अगर डेप्यूटेशन काबिल कबूल नहीं है और आप ये कह चुके हैं कि डेप्यूटेशन इज नॉट अलाउड, तो कोई डेप्यूटेशन पे आप रखें और उसे एग्जीक्यूटिव रिकॉल करें तो आप जिद पकड़ लें? इज दिस राइट? इज दिस द वे टू बिहेव? इज दिस द एग्जाम्पल that an honorable institution of Pakistan is setting?
अनफॉर्चुनेटली सर, जो मिसालें इस इदारे ने माजी में कायम की, और मैंने एक मिसाल का जिक्र किया, दूसरी भी एक मिसाल का मैं जिक्र करना चाहती हूँ सर। वो मिसाल है जब इसी ऑनरेबल कोर्ट के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने एक आमिर को ये हक दिया, मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदले। Again a chief justice, an honorable, I would still say honorable in lordship. The lordship allowed a dictator to change the constitution of Pakistan. How dare this happened in Pakistan, sir? It's a shame. People don't know this. Our children should know this. My daughter should know this. My son should know this. Sir, the being honorable warrants that honorable treatment from the other side as well. There is no honor in allowing a dictator to change the constitution. There is no honor in hanging the sitting Prime Minister of Pakistan. There is no honor in these things, sir. But we are hell-bent कि हम आज भी honorable बोलेंगे, because हम अपनी तरबियत के और अपने ज़र्फ से चलते. We are not going to disobey that. But we are not going to remain silent anymore. We are not going to give up what we gained in so many years and after so many sacrifices and so much bloodshed. We will not give up on that. And I assure you with complete confidence, Mr. Speaker, that we shall struggle for the dignity of Parliament, for the sanctity of Parliament, and for the dignity of this Constitution. This is the most important document. This is a social contract that is stamped by multiple parties of Pakistan, unanimously agreed upon. I have the honor, because my father signed on the document. यहाँ पर मेरे colleagues बैठे हैं. Their fathers, parents signed on the Constitution. हमें कोई तो discipline रखना है ना सर. हमें कोई तो, मतलब fascism को promote किया जा रहा है. और ये गलतियां पहले भी हुई हैं, और उसके बाद बैन लगा देते हैं. हुई है कि नहीं? तो आप इतना फैशिज्म को प्रमोट ना करें और ना तकवीयत दें इस फैशिज्म को कि पाकिस्तान का जो सोशो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो पहले ही जिसको बहुत फिक्सेशन की जरूरत है वो और मजीद खराब हो. सर क्या काम है इनका? क्या काम है इनका रेंटल पावर उठाने का? क्या काम है इनका वाटर कमीशन बनाने का? क्या काम है इनका डैम के फंड इकट्ठे करने का? क्या काम है इनका कंट्रोवर्शियल डैम को बनाने का ऑर्डर देने का? क्या काम है इनका पीकेएलआई हॉस्पिटल के हवाले से? इनका क्या इंटरेस्ट है पीकेएलआई हॉस्पिटल में? क्या काम है इनका नस्ला टावर गिराने का, जहां लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, जहां लोग बर्बाद हुए, बेघर हुए हजारों की तादाद में? वो फैसला लोगों के हक में नहीं आया. लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाज रेगुलराइज्ड. इट्स अ शेम. उस औरत की सिसकियां किसी को सुनाई नहीं दी नस्ला टावर पर, जो रोती रही और रोते रोते मर गई वो औरत. Nobody saw that. But one Constitution Avenue was regularized. Sir, हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे, हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं. अगर आईना बुरा लगे तो वो मेरे इख्तियार में नहीं है. आईना देखें, सीखें, समझें. You've made these mistakes. सर मुझे जितना गुस्सा इस डैम फंड पे आता है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती. You would have to allow a whole day for debates in this house so that we can vent that. We can even ask where is that money, because कुछ लोग बेवकूफ बने, कुछ बेवकूफ बन के उस फंड में अपना हिस्सा उन्होंने डाला. अनफॉर्चुनेटली आज वो लोग भी पूछ रहे हैं किधर है डैम. डैम फूल बना गए लोगों को डैम फंड के नाम पर.
and nobody is holding them accountable? They can do anything with this country and nobody wants to hold them accountable? They are not willing to give relief to the people of Pakistan, but they are willing to keep on denying the existence of this parliament and the legislature. And that is unfortunate, sir. Why I say this? I say this, sir, because मैंने पहले आपसे कहा कि फैसले जैसे हमें कहा जाता है ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से मुशावरत हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की उनकी कैबिनेट से मुशावरत हो, इसी तरह सर लार्जर जो बेंचेस होते हैं या वो जो 15 का बेंच होता है उसका भी एक मकसद होता है ना। उसका मकसद क्या होता है सर? उसका मकसद ये होता है कि आप बैलेंस, एजुकेटेड और इक्विटी बेस्ड फैसले करते हैं। इक्वालिटी, फुल बेंच, वो फैसले जो होते हैं ना उसमें इक्विटी नजर आती है, इक्विटी नजर आती है। एंड सर, I as a citizen of Pakistan have the right to comment on the conduct. Why? Because if I have the right to comment on the conduct of the Honorable Prime Minister, I can also comment on the conduct of an Honorable Judge if he's not following what he's supposed to do. Sir, क्या मकसद होता है मुशावरत का? हाँ, लॉर्डशिप। मुझे पीरजादा साहब कह रहे हैं लॉर्डशिप का, मैं तो लॉर्डशिप कहने को तैयार हूँ, लेकिन लॉर्डशिप की गलतियां भी बतानी पड़ती। सर, मैं जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन है, मैं उसमें यकीन रखती हूँ, मेरी जमात उसमें यकीन रखती है। आर्टिकल 175(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इधर है, किसी के पास इस वक्त किताब हो तो खोल के पढ़ ले। There has to be separation between the judiciary and the executive, and we all agree on this point. But sir, ये भी तो मानना जरूरी है और समझना जरूरी है, मानना चाहिए कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और मैं मानती हूँ लॉर्डशिप की किसी बात में मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए एज एग्जीक्यूटिव, इसी तरह सर लॉर्डशिप को भी एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन एक तरफा क्यों है? Why is it that just the executive cannot intervene in the matters of judiciary and the judiciary can keep poking in the matters of executive? Why? Why does this happen, and why is this happening? Sir, they can't run the government because they are not mandated to run the government. They can't dictate the legislature because they are not mandated to dictate the legislature. We are dictated by the people of Pakistan. We are chosen representatives as the preamble of the Constitution by the people of Pakistan. We will go back after the 5 years tenure, and we will be held accountable in the court of people, not in the court of CJ. We will go back. And for 3 months we'll do that. Yes, we'll get the time. That's the Constitution का जो spirit है वो समझने की जरूरत है। ये pick choose ये करा दो। अच्छा, वो vote of no confidence पार्लियामेंट से जो था वो गैर आईनी था, और 90 दिन में ये इलेक्शन करा दो वो आईनी है। This doesn't happen like this. वो जो लोग ड्रम बजा रहे हैं ना 90 दिन का, उनसे कभी कोई सवाल करे कि जो तुम्हें इस पार्लियामेंट से इसी आईन के तहत आईनी तरीके से निकाला गया, तुम उसको क्यों गैर आईनी कहते हो? गैर आईनी तो वो अमल था जो इस कुर्सी पर बैठकर एक साबिक डेप्यूटी स्पीकर ने किया, जब उसने वोटिंग ही नहीं कराने दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, जो इस आईन का तकाजा है। He couldn't have avoided it, but because उसे पता था कि उसका क्या होना है, तो उसने immediately एक गलत रूलिंग दी, and then immediately the president, who's still the president, I respect the position of the president, the post that he's holding now. So he is honorable for me. But what he's doing is not honorable. What he did was not honorable. He dissolved the assembly, which was not honorable. That was an unconstitutional move. और अदालत unconstitutional जो कहते हैं ना सर, black and white, it was black and white. No court could have decided otherwise. No court.
So today it is again a test of institutions. And sir, मैं आपको, मुझे 2-4 मिनट दीजिएगा सर. सर, मैं आपको सिर्फ 2-4 बातें याद कराऊंगी. सर, जिसको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, पहले तो हम सब कहेंगे कि I would like to urge upon, through you, Honorable Speaker, that the Honorable Supreme Court of Pakistan needs to understand the spirit of the Constitution, needs to understand that the legislature and the Parliament have an important role in the Constitution and in terms of making the Constitution of this country. हम एक दूसरे के साथ लड़ने नहीं बैठे हैं, हमें इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना है. और सर, जिस तरह की पोलराइजेशन इस मुल्क में हो रही है और जिस तरह की नफरत इस मुल्क में एक साजिश के तहत फैलाई जा रही है, वो जो मैं मंचूरियन कैंडिडेट का जिक्र कर रही थी ना सर, उस मंचूरियन कैंडिडेट ने ये भी कहा कि इनको हुकूमत में ना बिठाओ, इससे बेहतर है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह मुझे माफ करे, कि पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब गिरा दो. ये उस शख्स ने कहा है जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है. ये उस शख्स ने कहा है जो वो कह रहे घबराना नहीं, वो सर पे बाल्टी रख के जा रहा है अदालत में. आपने कभी किसी लीडर को सर पे बाल्टी रखकर देखा है अदालत में जाते हुए? आई मीन, तुम्हारे मतलब उसको अपने मुंह से इतना प्यार है, वो ऑब्सेसिव है अपने बारे में. मैंने नार्सिसिस्ट पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लिविंग एग्जांपल ऑफ नार्सिसिज्म, it's Imran Ahmed Niazi. He's a narcissist. He loves himself. He loves everything about himself. He doesn't love his children. He doesn't love his family. And anybody for me who doesn't love his children does not love anyone. वो झूठ बोलता है आप लोगों से, जिनको वो गुमराह कर रहा है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवान नौजवान आ जाओ, और तुम अपने 2-4 नौजवान जो बाहर बैठाए हुए हैं उनको तो लेकर आओ. तुम्हें हमारे बच्चों को घसीटने की क्या जरूरत है? यू नो, यू सेट एन एग्जाम्पल. शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, आज उनका बेटा, उसने वो कांटों का ताज पहना है जिसने सिर्फ खून देखा है, वो तो नहीं भागा मैदान से. शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा अगर आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगता है तो इस बुनियाद पे कि उसके खानदान ने और उनके कारकुनान ने जो कुछ सहा है उस काले फैसले के बाद, उसके बाद पाकिस्तान दोबारा उस डगर पे नहीं आ सका. पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, नॉट ओनली द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. सर, एक और अभी ये जो मंचूरियन कैंडिडेट है, उसने एक और बात की है कि हुकूमत के खिलाफ वो कहता है, जो अपने आप से मोहब्बत करता है, कि मेरे साथ सड़कों पे जो ना निकला उसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा. मैं कानों पे हाथ रख रही हूं क्योंकि इस आदमी से मुझे मॉरलिटी का दर्स नहीं चाहिए. इस आदमी से नहीं सुनना कि अल्लाह किस चीज के लिए माफ करेगा और किस चीज के लिए सजा देगा. वो अल्लाह ताला का फैसला है. ये शिर्क है, ये शिर्क है किसी को भी इस तरीके की बात करना या जज करना इस तरीके से. वी आर नो वंस टू डू दैट सर. और ये खुदा के वास्ते हमें ये दर्स ना दे. हम जानते हैं ये इंग्लिस्तान को अंग्रेजों से ज्यादा जानता है, हम जानते हैं ये अमेरिका को भी अमेरिकनों से ज्यादा जानता है, हम जानते हैं कि ये क्या जानता है. और यही वजह है कि जब इसने अपने सर पे बाल्टी रखी तो लोगों ने कहा भाई वहां कुछ है नहीं अटैक करने के लिए, दिमाग होता तो इतना इंतशार ये ना फैलाता. लेकिन सर, मैं सिर्फ इस शख्स को क्योंकि प्रोटेक्शन मिल रही है, मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि सर, जो दूसरों को चोर कहता रहा वो, और जो बहादुरी की बातें करता रहा, खैर बहादुरी की बातें तो करता रहा, वो तो हजारा कम्युनिटी की लाशें पड़ी थी तो कहता था मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा. मतलब ये तो इतना बहादुर आदमी है. जो लाशें पड़ी रही 11-12 दिन, लेकिन उस शख्स ने गवारा नहीं किया कि वो उन क्वेटा में कि वो उन लवाकिन के पास जाए. मतलब तकब्बुर, गुरूर की अगर इंतहा आपने देखनी है तो आपको बहुत पीछे नहीं जाना. फिरौन का तो जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन आज यहाँ मिसालें आज तक मौजूद हैं
ये फिरौनियत की मिसाल है। सब बाकी आ जाए करप्शन पे, ये चोर चोर करता है, मतलब फराह गोगी का दिफा ये करता है अपने। अब मैं किसी के घर में नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप अपने घर में किसी खातून को करप्शन के लिए यूज करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग बातें तो करेंगे ना सर। अगर आप एक पपेट चीफ मिनिस्टर को 11 करोड़ पंजाब की आवाम पर मुसल्लत करेंगे और ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट और उसके बाद सर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और तोशा खाना के हीरे जवाहरात और पेंटिंग्स दुबई में बेचना, घड़ियां दुबई में बेचना, तो मतलब मैं तो वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मुझे यहां लग रहा है बिहाइंड दिस करप्ट मैन देयर वर 2 women. Behind this corrupt Imran Niazi, there were 2 women. And these 2 women helped him do all the corruption that he did. And when he did that corruption, you know what happened, sir? When he did all that corruption, इसके आप tax returns देखें। अब मैं जरा एक tax return का आपको जायजा दे दूं कि income tax paid by Imran Niazi from 2014 to 2019, Noor Alam Saab, because you had the PAC, so this is very important for you to listen. उसके सर एवरेज टैक्स पेड जो था ना 2014 से लेके 2018 तक, जब वो गवर्नमेंट में नहीं था, जब इमरान अहमद न्याजी, and I say Imran Ahmed Niazi because this is the name that he's put on the record of the National Assembly, and I think the Secretary of the National Assembly would endorse this. जी सर, तो इमरान अहमद न्याजी ये जो है, इन्होंने जब गवर्नमेंट में नहीं थे तो इन्होंने 168,040 रुपीस का टैक्स दिया। दिस इज एन एवरेज फ्रॉम 2014 टू 2018, दिस इज एन एवरेज। लेकिन सर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर बनते ही उस पहले साल में 2019 में सर उनका टैक्स है 9.854 million. Now sir, this is an increase of 58 no sir 5 मतलब नंबर इतने 5,800% का इंक्रीज है, 5,800% का इंक्रीज है। और सर 58 टाइम्स है ये इंक्रीज, 58 टाइम्स। सर कहने का मकसद ये है कि ये जो 2 खवातीन थी इनके पीछे, the women behind the corrupt man helped him get this money to be able to pay this millions and millions, मतलब वो 1 साल के अंदर। मगर सर औरतें जो हैं इस तरह की कामयाबी के पीछे नहीं होनी चाहिए। औरतें जो हैं वो होनी चाहिए, जैसे किसी ने कहा था, give me strong mothers and I'll give you a strong nation. Why? Because the hands that rock the cradle are the hands that rule the world, but not the hands that help you in corruption, that help you make money, that help you collect ill-gotten corruption की पैसा. This is what these women have been doing. और सर फिर वो क्यों ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फराह गोगी के लिए, वो तो फिर बनती है। मगर इस पर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जब उसके दौरे हुकूमत में इस मुल्क के अवाम के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के अंदर कई वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ जो कुछ हुआ, कई ऐसे लोग जो इंसाफ मांगते रहे, मुआशी इंसाफ मांगते रहे, जो सिक्योरिटी मांगते रहे, जो तहफ़्फ़ुज़ मांगते रहे, वो इससे पनाह मांगते रहे, और ये कहता था सुकून तो कब्र में मिलता है। ये इसकी स्टेटमेंट थी। So sir, I am convinced that Imran Ahmed Niazi is a corrupt tareen person. I am convinced that he has no respect for women. I say this because उसने rape victims को blame किया. I say this because उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब औरतें छोटे कपड़े पहनेंगी तो इसका असर मर्दों पे होगा। हाँ, अगर वो रोबोट हो तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल है ये औरत की तो तजलील थी, लेकिन मर्दों की भी तजलील थी। ये उसने मर्दों को भी जलील किया है, अगर आप समझ रहे हैं इस मैसेज को। So I think that this man has respect for nobody. He only cares for himself.
ही इज अ नार्सिसिस्ट, और हमने 4 बरस भुगते हैं। आज भी उसके किए हुए कारनामों का जो नतीजा है वो इस गवर्नमेंट को ये बोझ उठाना पड़ रहा है। सर, महंगाई ऐसे नहीं होता कि एक बटन दबाया तो महंगाई आ गई और एक बटन दबाया तो महंगाई चली गई। जो काला काम, जो कर्जे, तारीखी कर्जे इमरान न्याजी ने और जो ब्लंडर्स इमरान न्याजी और उसकी टीम ने किए, उसको ठीक करना है सर। लेकिन इसके साथ साथ हमें इलेक्शंस में भी जाना है। We have never said कि elections ना हो। please wind up, please. लास्ट में इलेक्शन तक आ गई। सर, हमें इलेक्शंस में भी जाना है। We have always believed in free, fair and transparent elections where everyone gets the level playing field. As rightly said by Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab, on yesterday, day before, this has been our party line. सर, लेवल प्लेइंग फील्ड, जब हम कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, तब हम कहते हैं किसी भी किस्म की धांधली नहीं होनी चाहिए। ये धांधली भी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को इंतहा पसंद धमकी दें कि तुम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, तुम्हें खतरा है। ये धमकी भी नहीं होनी चाहिए। और सर, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान को तकसीम करके इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान में इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए अगर हमें इस पाकिस्तान को मजबूत रखना है। और उस इलेक्शन के लिए जो टाइम दरकार है कैंपेनिंग का, वो होना चाहिए। और उस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान कोई रुकावट किसी भी कैंडिडेट को किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। तब होगा फ्री फेयर इलेक्शन विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और तब हमें आर्टिकल 218 और दीगर जो इलेक्शन कमीशन से पर्टेनिंग आर्टिकल्स है, जो उनकी जिम्मेदारी है, तब हमें वो होते हुए नजर आएंगे। बट अंटिल देन ये किसी के दिमाग में भी नहीं होना चाहिए कि कोई इदारा दूसरे इदारे की बेइज्जती करके पाकिस्तान में इस्तेहकाम रख सकता है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम उसी वक्त होगा when we follow the constitution of this country, when we understand the spirit of the constitution and we give respect to institutions that are constitutional, and also we respect their role in the constitution. And I cannot decide for another institution. Similarly, another institution cannot decide for me. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you.